नमः। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा प्रथम भागः षष्ठवर्गीय संस्कृत पाठ्यपुस्तक। आज हम पढ़ेंगे इसका छठा पाठ। षठ पाठः समुद्र तटः। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचिन तरंगे क्रीडन्ति, कुछ लोग लहरों के साथ खेलते हैं। केचिन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, तेषु केचिन कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रभायन्ति। एषा क्रीडा प्रचलति एव समुद्रतटः, न केवलं पर्यटनस्थानि। अत्र मत्स्यजीवनः अपि मत्स्यजीविका सजीविका चालयन्ति। अत्र मत्स्यजीविनः अपि सजीविकां चालयन्ति। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। यह समुद्र तट है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। उनमें से कुछ लोग लहरों से खेलते हैं, कुछ लोग नौका के द्वारा जल विहार करते हैं। उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। लड़कियां और लड़के बालुओं से बालू का घर बनाते हैं। बीच बीच में लहरें जो है रेत का घर बाहर ले जाती, लहरें आती है और ले जाती है ना। यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तट केवल पर्यटन स्थल ही नहीं, यह मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। मछुआरा जीविका। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम तथा पुरी के तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा का तट विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। विदेशी पर्यटकों को बहुत ज़्यादा पसंद है गोवा का तट, है ना। विशाखापट्टनम तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। विशाखापट्टनम का तट जो है विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची का तटः नारिकेलफलैः जायते। मुंबई नगरस्य जुहू तटे, कोची का तट जो है नारियल फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर के जुहू तटे सर्वे जनाः सरेरं विहरन्ति। जुहू तट पर सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार यानी बेरोक टोक के भी घूमते रहते हैं। बेरोक टोक यानी बिना किसी के, है ना, बिना रोक टोक के घूमते हैं। मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु शीघ्रतम, और चेन्नई नगर के मेरीना तट देश के सागर तटों में से सबसे लंबा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्मात् एव कारणात् भारतदेशस्य प्रायद्वीप इति कथ्यते, भारत देश के इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों समुद्रों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगदेव द्रष्टुं शक्यते। यहाँ पूर्णिमा पर चंद्रमा का उदय और सूर्यास्त एक साथ दिखाई देता है, देखा जा सकता है। इस प्रकार से आपका ये पाठ का अनुवाद हो गया। अब क्वेश्चन है, जनाः नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। तो जनाः
नौका भी ही है तो क्या आ जाएगा, का भी ही है तो नौका भी ही जल विहारम कुर्वन्ति, यानी लोग काई से जल विहार करते हैं, तो नौका भी यानी नाव से। भारतस्य शीघ्रतम समुद्र तट कः, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः भारतस्य शीघ्रतम ठीक है। जनाः मुंबई नगरस्य अब जनाः कुत्र सविरं विहरन्ति, जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे सविरं विहरन्ति, यानी लोग जो है मुंबई नगर के जुहू तट पे बिना रोक टोक के आराम से घूम सकते हैं। बालकाः बालको भी किम रचन्ति, बालक जो हैं बालुओं से क्या बनाते हैं, तो बालू का ग्रहम, कीम की जगह बालू का ग्रहम आ जाएगा। कोच्चि तट के भय जायते, कोच्चि तट नारिकेल फल भय जायते। कोच्चि तट किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाना जाता है, नारियल फल के लिए है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आपको बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आप ये बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो।